हेलो फ्रेंड्स, मैं कंपनी कमांडर किरण गावन। आज हम यहाँ पे एक स्पेशल शूटिंग के लिए आए हैं। स्पेशल शूटिंग इस ट्रक का है। ये है उराल ट्रक, रशियन आर्मी का ये ट्रक जो रशिया ने हमें इंडिया को दिए थे। जब हमारी पंतप्रधान इंदिरा गांधी जी वो प्राइम मिनिस्टर थी, तभी रशिया ने ये 25 ट्रक हमें इंडिया को दे दिए थे। उसमें का ये एक ट्रक आज आपके सामने खड़ा है। ये ट्रक इसको कहते हैं उराल 6x6। इसके 6 चक्के एक ही साथ में चलते हैं और ये 6x6 टेक्निक अमेरिका को बनाने के लिए 5 साल लगे। इसलिए ये स्पेशल ट्रक है और वो इंडिया को उस दिन मिला। और जैसे ये 25 ट्रक इंडिया को मिले, 26 जनवरी के दिल्ली के परेड में आपने देखा होगा कि इसमें से 10 ट्रक परेड में शामिल होते थे और राउंड मारते थे। और वो परेड देख के पाकिस्तान और चाइना दोनों इतने डरते थे, डरपोक के जैसे एकदम हड़कंप बन जाती थी उनकी। और वो बोलते थे ये क्यों रशिया ने ये दिया इंडिया को, अब हम क्या करेंगे अगर इन्होंने फायरिंग किया हमारे ऊपर। लेकिन इंडिया ने कभी उसका फायरिंग किया नहीं। क्यों? इंदिरा गांधी ने रशिया को एक वचन दिया था कि हम इसको फायर नहीं करेंगे जब तक इमरजेंसी ना हो। जिस दिन इमरजेंसी होगी तभी हम फायर करेंगे। और इंडिया ने वो वचन निभाया और कभी भी ये ट्रक फायर नहीं किए। लेकिन अभी आप देख रहे हैं ईरान इराक वॉर में ये ट्रक से कैसे फायरिंग हो रही थी। इसकी फिल्म शायद आपने देखी होगी, आप तो ज़रूर देखना चाहिए। आज के इस शूटिंग में हमारे साथ में खड़ी है आज सुजाता गावन जी, जो कि इस आश्रम की और इस म्यूज़ियम की डायरेक्टर साहिबा है और ये सब कामकाज वो देखती है। ये म्यूज़ियम बनने के पीछे इनका बड़ा योगदान है, इसलिए आज खास इन्हें शूटिंग के लिए बुलाया गया है। ये 40 रॉकेट लॉन्चर्स है। अभी जब बटन दबता है तो एक समय 10 रॉकेट लॉन्चर्स अपने टारगेट पे हिट करते हैं। अभी ये रॉकेट लॉन्चर्स का टेक्निक धीरे धीरे कम हो रहा है और नया मिसाइल का टेक्निक सब जगह आ रहा है। अभी मैं आपको जानकारी दूंगा इस रॉकेट लॉन्चर्स के बारे में। ये जो रॉकेट लॉन्चर्स है इसका जो रेंज है वो 40 किलोमीटर का है। 40 किलोमीटर ये जाके इफेक्टिव रेंज है। 40 किलोमीटर में टारगेट को वो ख़त्म कर देता है। ये इसकी स्पेशलिटी है। इसके साथ में इनका नाम है BM-21। इस रॉकेट लॉन्चर का नाम BM-21 ये टेक्निकल नेम है, रशियन आर्मी ने दिया हुआ उस जमाने का। इस ट्रक के साथ में उस जमाने में एक मोटरसाइकिल आती थी। ये देखिए, ये जरा दिखाओ। ये है जावा मोटरसाइकिल। ये ट्रक के साथ में आती थी। कभी ट्रक में कुछ प्रॉब्लम होता है, कहीं जाना है, तो जवान इनको नीचे उतार के मोटरसाइकिल पे जा सकते थे। इनके टायर देखो, ये अलग से टायर है खास बनाए ने, जो रेत के ऊपर या कीचड़ में पानी में जा सकते हैं। ऐसे इनके टायर हैं। वैसे इस ट्रक के टायर भी वैसे ही बनाए गए हैं कि कहीं से भी ये ट्रक जा सकता है, कहीं भी रुकेगा नहीं। ये इसकी सब स्पेशलिटी है। इनके टूल बॉक्स यहाँ पे नीचे गिरे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप धीरे धीरे यहाँ आ सकते हैं, तो आ जाओ। यहाँ पे दिया है, देखो ये वायरलेस एंटीना है स्पेशल ट्रक के लिए। फिर फायर एक्सटिंग्विशर है, एक फावड़ा है और वो बाजू में एक्स दी हुई है, कुछ काम में लगती है तो एक्स भी देख सकते हैं। ऐसे इस पूरे लोडेड ऐसा ये ट्रक, ये हमें इंडियन आर्मी से और अपने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी इनकी मदद से हमें मिला है।
और ये आज इधर शान से इस म्यूजियम में खड़ा है। इस ट्रक को देखने के लिए लोग तरसते थे, कभी देखने को कहीं इतने बाजू से कभी मिला नहीं किसी को, लेकिन आज आप यहाँ आ सकते हैं, ट्रक के फोटो निकाल सकते हैं और ये ट्रक की जानकारी सब बाजू में बोर्ड में लिखी हुई है, इसके साथ में आप फोटो निकाल सकते हैं। तो मैं आपको सबको अपील करता हूँ कि आप जरूर आए इस ट्रक को देखने के लिए अपनी फैमिली के साथ में। यहाँ पे अपना बाजू में म्यूजियम है, ये म्यूजियम है काशीबाई माधवराव गावण म्यूजियम। गावण घराने की सब संपत्ति और जो भी चीज़ें थी वो सब यहाँ पे इकट्ठा एक जगह की गई है। इसमें अलग अलग आर्मी के बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे और कॉइन्स हैं, सब आप यहाँ देख सकते हैं, उसके फ़ोटो निकाल सकते हैं। आर्मी की जीप है यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त फोर्ड ब्रिटिश आर्मी की जीप 1942, वो आप देख सकते हैं, पूरी लोडेड विथ हेवी मशीन गन, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आनंद लो। अब मैं आपको दिखाऊंगा इस ट्रक के अंदर का डैशबोर्ड और इंजन। अब हम देखते हैं ट्रक की ये केबिन। ये स्टीयरिंग देखा ना, बड़ा स्टीयरिंग है और ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है। रशिया में लेफ्ट हैंड ड्राइव होता है, इसके लिए सब ट्रक या गाड़ियाँ वहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव होती है। ये उसके गियर्स है, 5 गियर है, 2 अलग गियर है, हैंड ब्रेक है और ये सब इसके मीटर्स है। ये स्टार्ट होता है तो इसका इंजन का आवाज़ इतना ज़बरदस्त है कि अगर सामने खड़े रहेंगे तो आपके दिल में धड़धड़ से हो जाएगी, इतना ज़बरदस्त का अंदाज आवाज़ है। इसके सामने ये लगे हैं 3 लाइट्स है अंदर की तरफ। ये जब वॉर में या फ्रंट पे गाड़ी रहती है तब इसके 3 सिग्नल है, वो दूसरे गाड़ी को या बाकी आर्मी को इसके सिग्नल समझ में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं इस ट्रक का इंजन सेक्शन। एयर फिल्टर देखो इसका, जायंट एयर फिल्टर है, ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर और बाकी सब अलग अलग फिल्टर्स, कॉइल्स, इंजन सेक्शन। और इंजन में एक स्पेशल इनको कूलिंग चार्जिंग दिया है, और जब धुआं होता है ज़्यादा या रेत या धूल होती है तब ये एक्स्ट्रा एयर फिल्टर उन्हें चालू करते हैं। ये एक्स्ट्रा दिया है, ये रेगुलर एयर फिल्टर है। और इस प्रकार के ये इंजन का सेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त। ये पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन नहीं है, ये पेट्रोल ओरिजिनल इंजन है। बाद में इंडिया में कुछ ट्रक का डीजल इंजन डाला गया, लेकिन ये ओरिजिनल इंजन है, ओरिजिनल ट्रक पेट्रोल का है। अब हम देखते हैं, अब आगे थोड़ा, इसकी पेट्रोल टैंक, ये 200 लीटर की टैंक है और इसको एक्स्ट्रा पेट्रोल अगर चाहिए तो ऊपर एक्स्ट्रा एक टैंक लगाई गई है 200 लीटर की, यानी 400 लीटर पेट्रोल एक टाइम में ये लेके मूव करता है। इसके टायर्स देखो, ये भी स्पेशली बनाए गए हैं ताकि कहीं भी रेत में और कीचड़ में या नदी क्रॉसिंग करके ये निकल जा सके, इसलिए इसकी हाइट भी दी गई है। इसकी मोटरसाइकिल, इसके टायर देखो, ये भी इसी प्रकार के हैं, जो कहीं भी फंसेगी नहीं गाड़ी, सीधा निकल जाएंगी, उसके लिए भी एक फावड़ा है। हमने इस गाड़ी के बारे में सब जानकारी अभी ली, इतने शॉर्ट टाइम में जितना दे सके उतना मैं देने की कोशिश की। अब आपको आना ही गाड़ी को देखने के लिए फैमिली के साथ। ये म्यूज़ियम है इंडिया में, इंडिया के महाराष्ट्र स्टेट में। वहाँ पे एक सातारा जिला है, जिला यानी क्या उसको बोलते हैं, पूना डिस्ट्रिक्ट और सातारा डिस्ट्रिक्ट के बीच में ये सातारा डिस्ट्रिक्ट है, पूना और कोल्हापुर के बीच में। यहाँ पे आपको ये म्यूज़ियम और ये ट्रक, ये सब आप पूरे देख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग विंटेज कार भी बहुत है, विंटेज
टू व्हीलर्स भी है। आप ज़रूर आइए। इसकी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, काशीबाई गावन म्यूज़ियम। तो आपको वेबसाइट पे इसका एड्रेस और इसका गूगल मैप मिल सकता है, जो आपको सीधा म्यूज़ियम के अंदर लेके आ सकता है। तो आप ज़रूर इसे भेज दें और इसको देखें, इसका आनंद लें। अब मैं कंपनी कमांडर किरण गावन आपसे जुदा होता हूँ, आपकी विदा लेता हूँ। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं कंपनी कमांडर किरण गावन। आज हम यहाँ पे एक स्पेशल शूटिंग के लिए आए हैं। स्पेशल शूटिंग इस ट्रक का है। ये है उराल ट्रक, रशियन आर्मी का ये ट्रक, जो रशिया ने हमें इंडिया को दिए थे। जब हमारी पंतप्रधान इंदिरा गांधी जी वो प्राइम मिनिस्टर थी, तभी रशिया ने ये 25 ट्रक हमें इंडिया को दे दिए थे। उसमें का ये एक ट्रक आज आपके सामने खड़ा है। ये ट्रक, इसको कहते हैं उराल 6x6। इसके 6 चक्के एक ही साथ में चलते हैं और ये 6x6 टेक्निक अमेरिका को बनाने के लिए 5 साल लगे। इसलिए ये स्पेशल ट्रक है और वो इंडिया को उस दिन मिला। और जैसे ये 25 ट्रक इंडिया को मिले, 26 जनवरी के दिल्ली के परेड में आपने देखा होगा कि इसमें से 10 ट्रक परेड में शामिल होते थे और राउंड मारते थे। और वो परेड देख के पाकिस्तान और चाइना दोनों इतने डरते थे, डरपोक के जैसे एकदम हड़कंप बन जाती थी उनकी। और वो बोलते थे, ये क्यों रशिया ने ये दिया इंडिया को, अब हम क्या करेंगे अगर इन्होंने फायरिंग किया हमारे ऊपर। लेकिन इंडिया ने कभी उसका फायरिंग किया नहीं। क्यों? इंदिरा गांधी ने रशिया को एक वचन दिया था कि हम इसको फायर नहीं करेंगे जब तक इमरजेंसी ना हो। जिस दिन इमरजेंसी होगी तभी हम फायर करेंगे। और इंडिया ने वो वचन निभाया और कभी भी ये ट्रक फायर नहीं किए। लेकिन अभी आप देख रहे हैं ईरान इराक वॉर में ये ट्रक से कैसे फायरिंग हो रही थी। इसकी फिल्म शायद आपने देखी होगी, आप तो ज़रूर देखना चाहिए।